हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो क्लास है आज का इंट्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर होता क्या है? ओके, तो आपको पता भी होगा रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो रेशियो के फॉर्म में हो। रेशियो आपने क्लास 6 में पढ़ा ही है कि रेशियो 2:3 है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? 2/3, यानी 2/3। तो जो रेशियो के भी फॉर्म में होता है उसे भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशियो के फॉर्म में कैसे होता है, क्या होता है, तो चलिए उसका मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा है रेशनल नंबर का, और आगे और अच्छे से इस चैप्टर को हम समझेंगे। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q doesn't equal to 0. दैट मीन्स क्या हुआ कि एक जो रेशनल नंबर है वो हमेशा किस में होगा? p बाई q के फॉर्म में। p बाई q के फॉर्म मीन्स जैसे 1/2, 3/6, 4/8। ओके, तो एक जो रेशनल नंबर है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में। p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन में होगा। जो भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिखते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। जहाँ पे p मतलब क्या है? न्यूमरेटर, और q मीन्स क्यों यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर। जहाँ पे आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वो सारे क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स मीन्स आपको मैंने बताया था कि इंटीजर्स कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, कुछ निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। आपको नंबर लाइन के बारे में और इंटीजर्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है कि बीच में हमारा होल नंबर रहता है, यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, और राइट साइड हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ जो p बाई क्यू है, p और q जो है वो हमारा इंटीजर्स हो सकता है। और इंटीजर आपको पता है, इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यानी 1/2 अगर है तो रेशनल नंबर -1/2 भी हो सकता है। 3/6 है यानी -3/6 भी हो सकता है। 4/8 है तो -4/8 भी हो सकता है। यानी हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और एक बात यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड q डजेंट इक्वल टू, जो आपका q है वो 0 नहीं हो सकता है। यानी आपका 1/2 है तो 1/0 आप नहीं लिख सकते। 1/0 इज नॉट डिफाइंड एज अ रेशनल नंबर, ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, 0/1 हो सकता है। 0 क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि p डजेंट इक्वल टू 0, तो आपका p जो है 0/1 हो सकता है बट 1/0 नहीं हो सकता है। और एक बात और कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव नंबर लाइन्स में मैंने बताया था बीच में 0 होते हैं, और राइट साइड +1, +2, +3, और लेफ्ट साइड -1, -2 एंड -3। मतलब जितने भी, और ये डॉट 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 कितने कहाँ तक ये जाते हैं? इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव तक जाते हैं। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स है, ये सारे जितने भी इंटीजर्स है, चाहे स्मॉलेस्ट होल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, ये सारे भी रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, क्या 2 रेशनल नंबर है? क्या 2 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो यस, टू टू को हम टू को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और कैसे? आपको पता है कि हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। तो अगर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि नीचे 1 हम लिखे तो भी 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 2 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो 2 भी हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर इन सारे निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के नीचे अगर हम 1 लगा दें, 1/1, 2/1, 3/1, 0/1, -1/1, -2/1, -3/1, तो ये सारे जितने भी इंटीजर्स है वो हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। जहाँ पे आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे बट q डजेंट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी इस फॉर्म में नहीं होगा। ओके, तो रेशनल नंबर के बारे में अभी तो हम इतना ही सीखेंगे, और आगे की क्लास में भी आपको क्लास 9th में भी जाने के बाद इसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चलिए और हम आगे मैं आपको कुछ और बताते जाऊँ। तो आपको तो पता है ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? जैसे ये नंबर है ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ये तो आपको पता है न्यूमरेटर होता है। और नीचे वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर।
ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने क्लास 3rd या 4th से आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, जैसे 1/2 है तो इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, -1/2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया। रेशनल नंबर के बाद हम आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या है, आपने फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। जैसे सपोज आपके पास 1/2 हो, 2 है, तो 1/2 का कई सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। अगर हम इस 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सेम यानी जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही डिनोमिनेटर में, अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर यानी नया रेशनल नंबर हमें जो मिलता है वो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा, या हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी के तौर पे भी हमने उसे पढ़ चुका है। जैसे 1/2 है तो इस 1/2 में हम ऊपर नीचे सपोज 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2/2 का मतलब होता है क्या है, 2/2 का मतलब हुआ 1, यानी इसमें सपोज समझो कि हम 1 ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 1/2 में हम 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1/2 से ये जो 2/4 आया, ये 1/2 और 2/4 दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट है, आपस में बराबर ही है। लेकिन बट इसका जो आप अगर चेहरा कहें या जो भी कहें, ये रेशनल नंबर जो है बस नंबर्स इसके चेंज हो गए, बट है ये इक्वल। कैसे, ये हम देख लेते हैं कैसे इक्वल है। 1/2 और 2/4 एक ही है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल ही है। और कैसे, तो ये तो 1/2 है, इस 2/4 को हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो आ गया ना 1/2 1/2, यानी ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी। इस तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कई सारा निकाल भी सकते हैं। अगर कहीं पे पूछा क्या ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब आगे मैं आपको कुछ और बताती हूँ रेशनल नंबर के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6th में। सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट या लोएस्ट, सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा है, तो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म ही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ही हमारा क्या है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे सपोज आपके पास 16/64 है, तो क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके या लोएस्ट फॉर्म का है, यानी हमें इन दोनों को किसी ऐसे नंबर्स या टेबल से डिवाइड करना है, जो उस टेबल से डिवाइड करना है या नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों का ये कॉमन मल्टीपल्स हो। जैसे 16 और 64 किसके टेबल में आता है, 16 और 64 16 के ही टेबल्स में आता है। 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा 64, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1/4। तो 16/64 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगी कि एक रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है आपका, रेशनल नंबर है 5/7, और इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो न किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन चाहिए जो कि बीच में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, और यहाँ पे लेफ्ट साइड -1 -2 और -3, और हमें इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है 5/7 को। इससे पहले अगर हमें कहता अगर कि आपको
4 लोकेट करना है या 3 लोकेट करना है तो हम इजीली 3 पे ही ये बता देते कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है या यहाँ पे -2 है, बता देते। बट ये अब रेशनल नंबर में यानी रेशियो के, अब मैंने आपको ये भी बताया था रेशियो कि रेशनल नंबर जो रेशियो होता है उसे भी हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था 3:2 है, या आपने रेशियो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा 3:2 है, तो 3:2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। तो रेशियो जो भी है एक तरह से रेशनल नंबर भी है, उसे भी हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो खैर ये तो रेशियो की बात थी, अभी इस पर से हम हटते हैं। अभी हम आते हैं नंबर लाइन पे कि 5/7 को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले 5/7 को हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने ये पार्टीशन किया है, ये पार्टीशन हमारा जब भी हम ये करते हैं तो इक्वल करते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल यूज़ नहीं किया, जब भी आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो आपको स्केल यूज़ करनी है। ओके, तो ये जो 5/7 है उसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5/7 0 से 1 के बीच में आएगा या 1 से 2 के बीच में आएगा या 2 से 3 या माइनस वाले टर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस नहीं लगा है तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड इसे हम नहीं लोकेट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये माइनस में नहीं है, यानी ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यानी हमको इसे 0 के राइट में लोकेट करना है। तो ये किसके बीच में आएगा? तो ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को आप 5 को 7 से डिवाइड कर लीजिए कहीं रफ पे। ओके, तो ये डिवाइड करना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि जो 5/7 है हमारा 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है या 2 से 3 के बीच में है। तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये 7 7 जा 49। ओके, 10 में से 9 1, ये 4 4 कैंसिल 0, फिर 7 1 जा 7। ओके, ये 3। तो इसी तरह ये तो बढ़ता जाएगा। बस आपको जब भी आपको पता करना है कि 5/7 है ये किसके बीच में आएगा, तो पता करने का ये तरीका है कि हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.71, आपको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, बस आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 0.71 का मतलब है कि ये जो 5/7 है 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं पे होगा। ये तो आपको पता चल गया 0 और 1 के बीच में होगा, बट इसे हम लोकेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 0 के जस्ट बगल में मैंने 1 लिखा है, जो कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस मैंने लिया है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये आपको देख के करना है। जब भी आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए तो जो पार्टीशन है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लीजिए ताकि आप उसे अच्छे से लोकेट कर पाए। देखिए जैसे ये पार्टीशन मैंने ठीक लिया था, लेकिन यहाँ पे ये कम हो गया है तो ये लोकेट करने में दिक्कत होगी। तो ये हो गया 0, इतना हम दूर लेते हैं 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया -1, और ये हो जाएगा -2। तो 0.71 का मतलब है, इसका वैल्यू क्या है 0.71 समथिंग, इसका मतलब है ये 0 से 1 के बीच में है। तो ये तो बस ये पता करना था कि किसके बीच में है। अब यहाँ पे आ गया 5/7। 5/7 का मतलब 0 से 1 के बीच में हमें इसे लोकेट करना है, और आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है 7। इसका मतलब ये है कि 0 से 1 को आपको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट में, चलिए इसे इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 1 2, ये हमारा 1 है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि पता चले। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और इसे लेके 7। या बीच वाला आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, काउंट जब भी ये 0 है तो 0 वाले को छोड़ देंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 वाले को लेकर 7। तो 7 पार्ट कर लिया। अब है न्यूमरेटर में कितना 5, यानी हमें जो 5 वाले मतलब इसमें हमें जो 7 पार्टीशन किया है उसमें हमें 5 वाले पार्ट को लोकेट करना है। 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये जो पार्ट आया हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा 5/7। इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर्स को लोकेट करते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जैसे जैसे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे उसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और अभी रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करना है, उसके एडिशंस कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम उसे सीखते जाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही आपके लिए, इतने को आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 9.1, ताकि हमें
सॉल्व करने में परेशानी ना हो और इजीली हम क्वेश्चंस को समझ जाएं। ओके, थैंक यू।